नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक 38 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो एक स्क्वायर श्रेणी का हाथ है। ये मेहनती होती हैं ऐसी महिलाएं। उंगलियां लंबाई लिए हुए हैं, तो कोई भी डिसीजन सोच समझकर लेने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। थंब भी अच्छा खासा लंबा है, तो इच्छा शक्ति होती है। साथ ही माइंड भी ऐसे लोगों का शार्प होता है। जब अंगूठे में नुकीलापन होता है और उंगलियों में भी नुकीलापन आ जाता है, तो बुद्धिमत्ता का स्तर साधारण लोगों से थोड़ा ज़्यादा ऐसे लोगों का ज़रूर हो जाता है। अब सभी फिंगरों को देखेंगे। सबसे पहले बुध फिंगर देख लेते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी ज़रूर है, लेकिन सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक नहीं पहुंच रही है, तो रिजर्व नेचर होता है ऐसे लोगों का। मन की बातें बहुत अधिक किसी से नहीं कहते हैं ऐसे लोग, लेकिन फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि बहुत सारी बातें ये अपने मन में ही छुपा कर रखने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। और अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करना ऐसे लोगों को साधारण तौर पे अच्छा नहीं लगता है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। रिस्क टेकर भी होते हैं ऐसे लोग। हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के जीवन में और व्यक्तित्व में भी। शनि फिंगर को देखते हैं, तो शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। तो शनि की तरफ से कोई विशेष प्रतिकूल परिस्थिति तो दिखाई नहीं पड़ती, सिवाय इन आड़ी रेखाओं के। इनकी आड़ी रेखाएं शनि फिंगर पर हैं, तो व्यवहारिक रूप से रुपए पैसे को लेकर दिक्कतों का सामना इनको या इनके लाइफ पार्टनर को ज़रूर करना पड़ता होगा। इंडेक्स फिंगर थोड़ा सा झुकाव शनि फिंगर की ओर है। ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं, मन में वैराग्य की भावना भी होती है, एकाकीपन की भावना भी होती है ऐसे लोगों के भीतर में। इस फिंगर पर इन्होंने जो रिंग पहना है, गोल्डन है शायद, लेकिन ये बहुत ही टाइट है। इसको कुछ ठीक ठाक सा पहने कि ना बहुत ढीला हो ना बहुत टाइट हो। इस तरह की टाइट रिंग पहनने से सौर मंडल से जो ऊर्जा पर्वतों पर आती है, वो अब ऊर्जा अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाती है। तो किसी भी फिंगर की बात हो, रिंग को बहुत ढीला या बहुत टाइट पहना जाना उचित नहीं होता है, तो इसको ठीक करवा लें। इनके इंडेक्स फिंगर में भी आड़ी लाइनें हैं, जो कि वैचारिक मतभेद घर में विशेषकर लाइफ पार्टनर को लेकर इस तरह के आड़ी रेखाओं को देखा जाता है। जब भी इस तरह से आड़ी रेखाएं आ जाएंगी, ऊपरी पोर भी है तो मानसिक रूप से भी व्यथित करने का काम करती हैं इस तरह की आड़ी रेखाएं। खड़ी रेखाएं भी हैं, तो व्यक्तित्व में एनर्जी लाती हैं इस तरह की रेखाएं। आकर्षक व्यक्तित्व हो जाता है ऐसे लोगों का, और इसके साथ ही माउंटों पर एनर्जी भी अच्छे तरीके से पहुंचती है। आत्मविश्वास को लेकर भी इन रेखाओं को देखा जाता है। थंब की बात करेंगे तो थंब का प्लस पॉइंट है बुधाई। जब भी बुधाई होता है किसी मेल के या फीमेल के हैंड में, तो ऐसे लोगों को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। छठी इंद्री सक्रिय होती है, संतान सुख अच्छा मिलता है ऐसे लोगों को। और इसके साथ ही रुपये पैसे को लेकर ऐसा कहा जाता है कि 40 प्लस की एज में रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में अच्छा खासा आ जाता है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती जब आड़ी रेखा आ जाती है अंगूठे पर, तर्क शक्ति वाले पोर पर, तो बहसबाजी बहुत अधिक ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। संतान सुख अच्छा खासा दिख पड़ता है इनके लाइफ में। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट को। दोस्तों, मैं अपने
सभी एनालिसिस जो करवाते हैं उनसे कहता हूँ कि फ़ोटो अच्छी भेजिए, क्लियर भेजिए, साफ भेजिए। जितनी अच्छी हैंडपिक होगी एनालिसिस उतने अच्छे तरीके से हो पाता है और हमें भी आसानी होती है रेखाओं चिन्हों को समझने में, देखने में। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी ये फ़ोटो मैं अच्छी श्रेणी का नहीं मानता हूँ। तो फिर भी जिस हिसाब से हैंडपिक है उसी लेवल का एनालिसिस भी होगा। अगर किसी भी टेबल पर, पलंग पर या स्टूल पर आप सही तरीके से हाथ रखें और बिल्कुल हथेली पर ही फोकस करके उसका अच्छा फ़ोटो ले तो बहुत ही बढ़िया फ़ोटो इस तरीके से आता है। अब जैसे ये फ़ोटो है, इसकी आप देखेंगे छाया भी दिखाई दे रही है। ये एनालिसिस में बाधा होती है। इस तरह से ये भाग पूरा खाली सा पड़ा हुआ है, हैंड एकदम साइड में खिसका हुआ है। इसी हैंड को सेंटर में लेकर अगर फ़ोटो ली जाती तो काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ोटो आ सकता था। तो इस तरह का हैंड पिक में एनालिसिस करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। पामिस्ट कोई भी हो, वो यही चाहेगा कि अच्छी क्लियर हैंड पिक मिले उसे। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इनका बुध माउंट। बुध माउंट का अगर देखेंगे तो भार अच्छा है, लेकिन मैरिज लाइन अच्छी नहीं चल रही है। ऊपर की ओर जाती मैरिज लाइन और एक हल्की सी इधर भी रेखा निकलती दिखाई पड़ती है। मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम इनको ज़रूर है, ये इनका हैंड बताता है, क्योंकि डॉट भी है यहाँ पर ये। तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर होती है। इसके बाद साथ ही रुपये पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम इनके लाइफ में ज़रूर होगी, क्योंकि खड़ी रेखाएं नहीं दिख पड़ रही हैं एक भी। एक ये हल्की सी ये रेखा है जो रुपये पैसे को लेकर संघर्ष को बताती है। सन माउंट देखेंगे तो सन माउंट भी निगेटिव। किसी का कितना भी भला कर लें, ऐसे लोग कोई इनका एहसान नहीं मानता है। सन लाइन भी अच्छी नहीं चल रही है, तो आगे की एज में भी स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा। शनि पर्वत अगर देखेंगे तो शनि पर्वत उस लिहाज से इसका उभार ठीक ठाक सा कह सकते हैं। जो रेखाएं चल रही हैं शनि पर्वत पर, रुपये पैसे के लिए इन रेखाओं को अच्छा माना जाता है। संघर्ष के साथ धन लाभ कराने वाली ये रेखाएं कह सकते हैं इनको। आप अगर देखेंगे तो त्रिशूल नुमा आकृति भी बनती लगती है इनके शनि माउंट पर, जिसको अच्छा कह सकते हैं। आगे की एज के लिए 50+ की एज में इन रेखाओं का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन त्रिशूल है ज़रूर, लेकिन उतना स्पष्ट और अच्छी रेखाओं से नहीं बना है, तो इसके प्रभाव भी उस लेवल के होंगे। जितना अच्छा चिन्ह होगा, जितनी स्पष्ट रेखाओं से बना होगा, उतने शुभ फल प्रदान करता है वो चिन्ह। और जितनी रेखाएं अस्पष्ट होंगी फिर उसके प्रभाव में कमी जरूर आ जाती है। गुरु माउंट देखते हैं। गुरु माउंट का उभार मध्यम है। वैवाहिक सुख मध्यम होता है ऐसे लोगों के जीवन में। धार्मिक भी होते हैं ऐसे लोग जरूर, और महत्वाकांक्षा भी ऐसे लोगों के जीवन में मन में जरूर होती है। निम्न मंगल को अगर देखेंगे तो निम्न मंगल इनका बहुत अधिक अच्छा निम्न मंगल नहीं है। राहु रेखाओं से प्रभावित निम्न मंगल, और इस तरह का जब निम्न मंगल होता है तो निगेटिव पावर के जीवन में होने की संभावनाएं भी ऐसे लोगों के जीवन में देखी जाती हैं। विशेषकर ये चिन्ह और ये बिंदु, निगेटिव पावर ऐसे लोगों के जीवन में निगेटिव पावर का एक्सपीरियंस जरूर होता है। ऐसी परिस्थिति में मंगल के उपाय करने की आवश्यकता भी ऐसे लोगों को रहती है। वीनस भी इनके हाथ में बहुत अच्छा नहीं है। रेखाएं जिस हिसाब से चल रही हैं, बहुत बार पितृदोष भी होता है ऐसे लोगों के जीवन में। खड़ी रेखाएं हैं, यश मान सम्मान भी दिलाती हैं। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज भी होता है ऐसे लोगों के जीवन में। लेकिन जब आड़ी खड़ी रेखाओं को मिलाकर जालनुमा आकृति बन जाती है तो फिर इस परिस्थिति को पितृदोष से जोड़कर भी देखा जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख कम होना, संतान सुख में बाधा होना, रुपये पैसे का फ्लो बहुत अच्छा ना होना, सुख सुविधाओं में कमी होना, इन सब बातों में ज़्यादा जीवन में इनके एक्सपीरियंस होने लगते हैं।
चंद्र पर्वत अगर देखेंगे तो चंद्र पर्वत में स्थान उतना अच्छा नहीं है। चंद्र पर्वत का स्थान उतना अच्छा नहीं है। और जिस हिसाब से चंद्र पर्वत है, जीवन में भाग दौड़ को बताता है इस तरह का चंद्र पर्वत। लंबी दूरी की यात्राएं भी अपने जीवन काल में करते हैं ऐसे लोग। जब ये रेखाएं आ जाती हैं इस तरह से, तो यात्रा भी ऐसे लोग अपने जीवन काल में ज़रूर करते हैं। इनकी लक लाइन भी मून माउंट से ही शुरू हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग अपने घर से, शहर से या देश से दूर होने के बाद ही तरक्की करते हैं। इन्होंने जानकारी दी कि संयुक्त परिवार में रहती हैं ये, और फिलहाल कुछ महीनों में ये अपना अलग कारोबार करने का विचार रखते हैं इनके हस्बैंड। तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ये इनके फिर तरक्की को बताता है। लेकिन लक लाइन में एक माइनस पॉइंट ये भी है कि आगे की लक लाइन इनकी बहुत अच्छी स्पष्ट नहीं है, जो संघर्ष को भी बताती है। तो स्ट्रगल रहेगा इनकी लाइफ में, लेकिन तरक्की भी होगी। कुछ इस तरह का हाथ है इनका, क्योंकि वैसे भी इनकी लक लाइन बदलाव का संकेत दे रही है इस एज पर। और ये एज करीब करीब है उस लेवल पर जिस एज पर हैं अभी ये, 38 साल की उम्र है इनकी। ये बदलाव का संकेत है इनके जीवन में। तो आगे स्ट्रगल भी रहेगा इनकी लाइफ में और तरक्की भी होगी। कुछ इस तरह का संकेत इनकी लक लाइन से मिल रहा है। बाहरी मंगल भी दबा हुआ बाहरी मंगल है इनका। और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉसनुमा आकृति भी बनती हुई लगती है। चोट चपेट की संभावना भी इनकी लाइफ में होने की चांसेस बने हुए हैं। दबा हुआ मंगल पर्वत हीन भावना लाता है, आत्मविश्वास में कमी को भी दिखाता है इस तरह का पर्वत। और मंगल से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं। तो इस वास्ते इनको थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले देख लेते हैं इनकी हृदय रेखा। एक निगेटिव हृदय रेखा कहूँगा इस रेखा को मैं। शनि पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा जब होती है तो ऐसे लोगों का झुकाव रुपये पैसों के प्रति थोड़ा ज़्यादा होता है। रुपये पैसों का आकर्षण होता है ऐसे लोगों के जीवन में। और इस तरह की निगेटिव हृदय रेखा जब विशेषकर ये यव बन जाए यहाँ पर, तो फिर नज़दीकी संबंधों में आत्मसंतुष्टि का लेवल वो नहीं होता है। निरंतर मन में कोई ना कोई दबाव तनाव लेकर ऐसे लोग जीते हैं। आत्मीय संबंधों से संतुष्टि नहीं मिलने की वजह से बहुत बार ऐसे लोग हृदय पर इनके आघात भी होता है। हृदय रोग की संभावना भी ऐसे लोगों के जीवन में होती है। माइंड लाइन को देखेंगे तो जीवन रेखा से अलग होकर चलती माइंड लाइन और इस रेखा का झुकाव इस बात का संकेत है कि जिस एज पर है अभी ये इनके परिवर्तन का दौर माना जाएगा। इनके मस्तिष्क के लिए ऊपर की ओर उठती हुई मस्तिष्क रेखा वैसे अच्छे बदलाव का संकेत होती है। जब भी माइंड लाइन ऊपर उठती है तो व्यक्ति की सोच भी ऊपर उठती है। लंबी माइंड लाइन है तो याददाश्त भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। हुई घटनाओं को आसानी से नहीं भुला पाते ऐसे लोग। आत्मविश्वास का लेवल भी होता है ऐसे लोगों के जीवन मजबूत। लेकिन इसके साथ ही जब लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है मस्तिष्क रेखा, ये एक स्वतंत्र सोच को भी बताती है। इनकी सोच परिवार से हटकर होती है। इंडिपेंडेंट भी होते हैं ऐसे लोग। इसके साथ ही मांगलिक भी ऐसे लोग होते हैं। तो अगर इनकी कुंडली है इनके पास में तो दिखा सकती हैं किसी ज्योतिषी को। मांगलिक ये अवश्य ही होंगी। पितृदोष भी होने की संभावना है, पहले ही मैंने बात कही। तो मांगलिक दोष, पितृदोष और कालसर्प दोष, 2 दोष, 3 दोष या 1 दोष, कोई ना कोई दोष जरूर सामने आएगा। जब भी इस तरह से हस्तरेखाओं को देखकर दोषों की बात करी जाती है तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है 80% मामलों में यह अनुमान सही साबित होता है। कुंडली के माध्यम से
सटीक पता चलता है। वो भी अगर कुंडली में जन्म समय वगैरह अगर सब कुछ सही है तो फिर इसके अच्छे परिणाम होते हैं। पूजा पाठ के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान भी संभव है। इनकी जीवन रेखा बेहद जटिलता भरी जीवन रेखा कह सकता हूँ मैं। शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष का सामना किया इन्होंने। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी इन्हें रही होगी अवश्य ही, और निगेटिव पावर का एहसास भी इनको अपने जीवन में ज़रूर हुआ होगा। आप देखिए जीवन रेखा के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ये यौनुमा आकृति जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली भी लगती है। मनोस्थिति भी बहुत अच्छी ऐसे लोगों की नहीं रह जाती। जब जीवन रेखा पर इस तरह से यौ बनता है तो यह हर तरह से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट दिलाने का ही काम ये यौ का होता है। तो शुरुआती जीवन भी इनका संघर्ष भरा रहा, और आगे की एज में अगर आप देखेंगे तो लाइफ लाइन में ब्रेक भी दिखाई पड़ता है। जब भी इस तरह का ब्रेक होता है जीवन रेखा पर, यह बदलाव का संकेत भी होता है, क्योंकि आगे लाइन फिर से चल रही है दूसरी रेखाओं से जुड़कर। आप देखेंगे ये रेखा भी एक सपोर्टिंग रेखा है, रेखा को जोड़ती हुई, और यही रेखा आकर फिर इस तरह से स्वास्थ्य रेखा से भी जुड़ती हुई ये रेखा लगती है। तो कुल मिलाकर लाइफ लाइन को सपोर्ट मिल रहा है कई रेखाओं को। जैसा कि मैंने कहा, एक जटिलता भरी इनकी जीवन रेखा है, जो इस बात का संकेत है कि परिस्थितियां कैसी भी रहें लेकिन जीवन आगे चलता रहेगा। ये पार्ट इनका बेहद जटिलता भरा है। अब आप इसको अगर देखेंगे गौर से तो ये जीवन रेखा यहाँ तक आई, फिर यहाँ डिम पड़ती हुई, ये भी जीवन रेखा का ही पार्ट लगता है। ये भी लाइफ लाइन ही है, लेकिन फिर ये एक स्वास्थ्य रेखा भी यहाँ से निकली। ये लक लाइन का पार्ट, तो ये जटिलताओं को बताता है, संघर्ष को बताता है इस तरह की जब भी परिस्थितियाँ बनती है, लेकिन जीवन इन सब के बावजूद चलते रहता है। जीवन रेखा में ब्रेक है, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन इनका यहाँ पर ख़त्म है। कैसी भी परिस्थितियाँ रहें, लाइफ को सपोर्ट करने वाली रेखाएं भी हैं इनके हाथ में। आप देखेंगे ये रेखा इस तरह से, जिसको प्रभाव रेखा कह सकते हैं, संजीवनी रेखा कह सकते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है। तो ये रेखा भी इनके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इस बदलाव को अगर मैं काउंट करता हूँ लाइफ लाइन के, तो यह बदलाव 40 के एज के आसपास ही लगता है। जीवन में इनके उठापटक जो होगी वह आने वाले ही 1-2 वर्षों के भीतर में होने की संभावना है। जीवन रेखा में ब्रेक, जीवन रेखा का धूमिल होना, जीवन रेखा को सपोर्ट मिलना कई रेखाओं का, ये जीवन में बदलाव का संकेत जरूर है। अब ये इनके ही हाथ का पिक है, ये भी लेफ्ट हैंड ही है, जो कि बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं है इस पिक की भी। इस पिक को भी अगर देखते हैं तो फ्लर्टिंग रेखाएं हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के चलते अन्य की ओर आकर्षण भी संभव है ऐसे लोगों के जीवन में। मल्टी रिलेशनशिप लाइन इस बात का संकेत है कि जीवन में 2 लोगों से इनका ऐसा कह सकते हैं नज़दीकी संबंध या भावनाओं का बहुत अधिक लगाव जरूर हुआ होगा। बहुत बार ऐसी रेखाओं से इसके संकेत भी मिलते हैं कि रिश्ता होकर टूट जाना, कोई फ्रेंडशिप होकर टूट जाना, ऐसा भी लोगों के जीवन में ज़रूर होता है। तो इनके साथ भी ये बातें ज़रूर हुई होंगी कि कोई नज़दीकी रिश्ता, आत्मीय संबंध होकर टूट जाना, या कोई सगाई या शादी जैसा रिश्ता होकर टूट जाना। इनके अधिकतर माउंट डिस्टर्ब हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 2 ही तरीके हैं। या तो ये सभी माउंट के उपाय करें
इसमें शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत, चंद्र पर्वत, शनि पर्वत, ये सभी के उपाय भी ये कर सकती है। और या तो फिर ध्यान, योग, साधना, मेडिटेशन इंग्लिश में जिसे कहते हैं, इन सब के माध्यम से भी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव आते हैं। इनका अगर मैं केतु देखता हूँ, केतु पर्वत, तो केतु माउंट पर जो फिश है बहुत अच्छे तरीके से बनती हुई नहीं लगती है। तो पुश्तैनी जमीन जायदाद विवाद की संभावनाएं भी इनके जीवन में होने के चांसेस हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे मौके आएंगे ज़रूर कि लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न मिलना, पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद होना भी दिख पड़ता है इनके केतु माउंट से, क्योंकि ब्रेक लगता है केतु माउंट के फिश साइन पर, और बहुत अच्छी रेखाओं से ये नहीं बनती हुई दिखाई पड़ती है। स्वास्थ्य रेखा भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो इस एज पर इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, और ये एज रहने वाली है 60 के आसपास की। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इनको ज़रूर इनके लाइफ में आएंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।